आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक बहुत ही आम उलझन है ना? दिमाग में विचार पहले हमारी मातृभाषा में आते हैं और फिर शुरू होता है उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का वो धीमा और थकाने वाला काम। तो आज हम इस दिमागी रुकावट को हमेशा के लिए दूर करने के तरीके सीखेंगे। और हाँ, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल के नियमों को लेकर जो भी कंफ्यूजन है उसे भी आज हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अनुवाद के इस जाल से कैसे बचें, फिर सीधे अंग्रेजी में सोचने की कुछ खास तकनीकें, उसके बाद एक 24 घंटे का इमर्शन चैलेंज, फिर फ्यूचर टेंस में महारत और आखिर में विल और गोइंग टू के बीच का वो कन्फ्यूजन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम हिस्से से, अनुवाद के जाल से बचना। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर अंग्रेजी बोलते समय हमारी स्पीड इतनी धीमी क्यों हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि शब्द समझ तो आ रहे हैं लेकिन जुबान तक नहीं आ रहे। इसका सीधा सा जवाब हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग में छुपा है। इसे ऐसे समझिए, जब हम अपनी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो वो एक कछुए की चाल जैसा होता है। हमारे दिमाग को एक एक्स्ट्रा कदम उठाना पड़ता है जिससे एक रुकावट आती है। इसके उलट असली फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह बोलना एक रॉकेट की तरह है, जहां विचार सीधे अंग्रेजी में बनते हैं और तुरंत जुबान पर आ जाते हैं। अब देखिए, एक रोबोट की तरह एक एक शब्द का हूबहू ट्रांसलेशन करना बातचीत को बड़ा अजीब और कभी-कभी तो हास्यास्पद भी बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर पूछना हो कि किसी काम का क्या हुआ, तो हर एक शब्द का अनुवाद करने के बजाय सीधे "व्हाट्स द अपडेट ऑन द लैपटॉप" जैसी स्वाभाविक अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। यह सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि सीधे अंग्रेजी में सोचने की वो कौन सी तकनीकें हैं। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि शब्दों को सीधे अपने दिमागी चित्रों से जोड़ना है। मतलब जब हम एप्पल शब्द सुने तो उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने के बजाय सीधे एक लाल फल, उसके मीठे स्वाद और उसके कुरकुरेपन की इमेजिनेशन करनी चाहिए। बीच का वो ट्रांसलेशन वाला हिस्सा पूरी तरह से हटा देना है। ये 7 तकनीकें हमारे दिमाग को ट्रेन करने के लिए वाकई कमाल की हैं। स्थिति सिमुलेशन के जरिए मन ही मन एक कैफे में कॉफी ऑर्डर करने की प्रैक्टिस की जा सकती है। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों का मन में इंग्लिश में वर्णन करना हो, अपनी फीलिंग्स को "आई फील टायर्ड" का नाम देना हो, या फिर अपनी दिनचर्या को किसी फिल्म की कहानी की तरह मन में सुनाना हो, ये सब तरीके हमारी मातृभाषा को बीच में से हटाकर दिमाग को सीधे अंग्रेजी से कनेक्ट कर देते हैं। इन दिमागी तकनीकों को समझने के बाद अब वक्त है इन्हें एक प्रैक्टिकल रूटीन में ढालने का। तो चलिए देखते हैं 24 घंटे का इमर्शन चैलेंज। ये 24 घंटे का ब्लूप्रिंट एक आम दिन को अंग्रेजी सीखने की एक लैब में बदल देता है। ध्यान रहे, यहाँ हमारा लक्ष्य परफेक्शन नहीं बल्कि प्रेजेंस और कंसिस्टेंसी है। सुबह की शुरुआत से लेकर शाम के रिफ्लेक्शन तक हर पल को अंग्रेजी में ढालने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। दिन की शुरुआत बहुत ही बेसिक सच्चाइयों को मन में दोहराने से की जा सकती है, जैसे "आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट" या "आई फील टायर्ड"। ये छोटे छोटे वाक्य एक मजबूत एंकर की तरह काम करते हैं और दिमाग को तुरंत टारगेट लैंग्वेज में सेट कर देते हैं, और इससे ट्रांसलेशन की आदत बिल्कुल टूट जाती है। दिमागी प्रोसेस को सेट करने के बाद अब भविष्य की योजनाओं को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करने के लिए हमें ग्रामर के टूल्स चाहिए। तो आते हैं फ्यूचर टेंस में महारत पर। चलिए इस टेबल को थोड़ा डिकोड करते हैं। सिंपल टेंस सामान्य भविष्य के लिए है, जैसे "कल दिल्ली जाना"। कंटिन्यूअस ये बताता है कि भविष्य के किसी खास समय पर कोई काम चल रहा होगा। परफेक्ट टेंस ये पक्का करता है कि किसी डेडलाइन तक काम पूरा हो चुका होगा, जैसे अगले महीने तक घर बन चुका होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस भविष्य में किसी काम की निरंतरता यानी उसके लगातार चलते रहने को दर्शाता है। काफी लॉजिकल है ना? अब फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर तो हमने देख लिए, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है विल और गोइंग टू के बीच। तो चलिए इस उलझन को भी हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। बोलते समय अचानक लिए गए फैसले और पहले से बनाई गई योजना के बीच का अंतर बहुत ही साफ है। अगर फैसला बोलते वक्त तुरंत लिया गया है, जैसे दूध खत्म हो गया, और अचानक तय किया "आई विल गो गेट सम", तो वहां विल लगेगा। लेकिन अगर प्लानिंग पहले से तय है कि बाद में दूध लाना है, तो वहां गोइंग टू का इस्तेमाल एकदम परफेक्ट होता है। और हाँ, भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन के वक्त भी ग्रामर का रूल बदल जाता है। बिना किसी सबूत के सिर्फ अपनी राय देना, जैसे "मेरी टीम जीत जाएगी", इसमें विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब सामने कोई ठोस सबूत हो, जैसे आसमान में काले बादल देखकर कहना कि बारिश होने वाली है, तब गोइंग टू ही सबसे सही और स्वाभाविक विकल्प है।
तो इस एक्सप्लेनेटर के आखिर में क्या अब हम अनुवाद के उस पुरानी बैसाखी को छोड़कर सीधे अंग्रेजी में सोचने की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, धारा प्रवाह बोलना कोई परफेक्ट ग्रामर का मोहताज नहीं है, बल्कि यह बिना रुके लगातार हिम्मत दिखाने का नाम है। तो क्या आज से ही अपनी सोच को एक नई भाषा की उड़ान देने के लिए तैयार हैं?